ये है अयोध्या, समृद्धि और वैभव से भरी हुई नगरी, जहाँ हर गली में रौनक है, हर आंगन में खुशियाँ हैं। सोने जैसे चमकते महल और सरयू नदी का शांत प्रवाह जैसे खुद देवताओं का उपहार हो। यहाँ के बाजारों में हर पल जीवन की हलचल है। लोग रेशमी वस्त्र, सुगंधित फूल और फल बेचते हैं। बच्चों की हंसी और स्त्रियों के गीत इस नगरी को और भी जीवन देते हैं। और इस नगर के मध्य स्थित है राजमहल, जहाँ राज्य करते हैं अयोध्या के महाराज दशरथ, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा, जिनके पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाती हैं। सरयू नदी की लहरें अयोध्या की आत्मा को सींचती हैं। ये नगरी केवल एक राज्य नहीं, बल्कि धरती पर दिव्यता का प्रतिबिंब है। यही से आरंभ होती है राम कथा की पहली कड़ी। अयोध्या के राजमहल का प्रांगण, जहां हर ओर दिव्यता और भव्यता की छाप थी, वहीं उपस्थित थे आर्षि वशिष्ठ, ज्ञान और धर्म के साक्षात प्रतीक। महाराज दशरथ विनम्र भाव से बैठे, ऋषि के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें धर्म पथ का उपदेश दिया और उनके मन की शंका का समाधान किया। आशीर्वाद के उस क्षण ने अयोध्या के भविष्य की दिशा तय कर दी। ऋषि वशिष्ठ शांत भाव से बोले, राजन, चिंता मत करो। देवताओं की कृपा से तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। उसके लिए तुम्हें करना होगा पुत्रेष्टि यज्ञ। दशरथ ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपके वचनों से ही मेरे हृदय को शांति मिली है। अब मैं इस यज्ञ की तैयारी तुरंत आरंभ करूंगा। ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी शुरू करवाई। सोने और फूलों से सजा विशाल प्रांगण मंत्रों की गूंज से कंपन कर उठा। ज्योतिर्मय अग्नि के समक्ष आहुतियां डाली गईं। दशरथ के हृदय में एक ही प्रार्थना थी, हे देवताओं, मुझे संतान सुख का वरदान दीजिए। यज्ञ पूर्ण हुआ और तभी प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष। उनके हाथों में था स्वर्ण पात्र, जिसमें भरा था देवताओं का प्रसाद। महाराज दशरथ के वर्षों पुराने दुख मिट गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार आंसू थे खुशी के। दशरथ ने प्रसाद को तीनों रानियों में विभाजित किया। महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, सभी ने आस्था से वह प्रसाद ग्रहण किया। देवताओं की सभा में ब्रह्मा और इंद्र सहित सभी देव उपस्थित थे। विष्णु बोले, अब समय आ गया है, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लूंगा। उसी रात तीनों रानियों के महल में दिव्य आभा फैली। स्वयं विष्णु उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए। समय बीतता गया और अयोध्या की गलियां नई ऊर्जा से भरने लगी। हर आहट, हर धड़कन मानो किसी शुभ समाचार का इंतजार कर रही थी। देवताओं की आंखों में भी उत्साह छलक रहा था। स्वयं विष्णु का अवतार अब केवल समय की बात थी। अयोध्या नगरी भी मानो स्वयं देवभूमि में बदल गई थी। हर गली, हर चौक उत्सव की तरह सजा हुआ था और स्वयं महाराज दशरथ भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक हुए। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, हे प्रभु, इस जन्म को सफल बना दीजिए।